हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले भाई, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने वाले, ठीक है, जिससे हमारी 4 मार्क्स जो है एग्जाम में कंफर्म हो पाए, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी कुछ बहुत ज्यादा है। तो देखो बोर्ड एग्जाम में तो अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो देखो कथन या तो हमें दे देंगे या बोलेंगे भैया आप कथन भी लिखो और सिद्ध भी करो करके। तो हमें इस क्वेश्चन में इस तरीके से या तो कथन नहीं दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध करो, या कथन दे देंगे सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है करके। तो बोलना क्या चाहते हैं, मान के चलो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं इस तरीके से। सपोज दैट ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये ए बी सी, मेरा यहां पर बन रहा है 90 अंश का कोण। आप ऐसा बना सकते हो, चाहे आप ऐसा भी बनाओगे तब भी वो गलत नहीं है, ऐसा भी बना सकते हो, आप ऐसा भी बना सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन में कैसा बना लिया हूं, इस टाइप से बना लिया। ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज। इसलिए मुझे सिद्ध करना है कि इसमें जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है करके सिद्ध करना है। तो सिंपल से इसको चलो चल करते हैं, फिर 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी ट्रिक पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि AC का वर्ग जो है बराबर होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है, ये समकोण के जस्ट सामने वाला ही तो होता है ना कर्ण। तो AC का वर्ग जो है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसका किसका, AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग के बराबर होता है। ये सिद्ध। अब आपको पता है सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कलाकारी करना पड़ेगा, आपको रचना करना पड़ेगा। तो रचना सिंपल से क्या करना है, आपको BD लंब AC खींच देना है। तो सिंपल से आपको इतना काम करना है, BD लंब AC, मतलब आपको डायग्राम में B इस तरीके से B से एक D लंब खींचना है। कौन से रेखा पर, AC रेखा पर। इतना काम करना है बस सिंपल से। अब देखो इस तरीके से जब लंब डाले तो यहां पर भी 90 अंश का कोण बनने लग गया और वहां पर भी 90 अंश का कोण बनने लग गया, ऐसा हो जाएगा। अब यहां तक तो कर लोगे। अब प्रूफ करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ABC व त्रिभुज किसको लेना है, ADB में, ठीक है। 2 त्रिभुज को मैं ले रहा हूं, किसको किसको को भैया, आपका इधर वाले को। एक तो बड़ा त्रिभुज, क्योंकि इसमें 3 त्रिभुज बन गया। पहले ऐसा बड़ा वाला था, ऐसा, ठीक है, बड़ा वाला था एक त्रिभुज, और एक छोटा त्रिभुज ऐसे इस साइड की बात करो, क्योंकि 3 त्रिभुज बन गया। बीच को काटने के बाद एक तो ABC और ये ADB, ऐसा। हम इस साइड वाले को, मैं अभी इस त्रिभुज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इस चीजों को याद रखना। मैं बड़ा त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस साइड की ये वाली पोर्शन की बात करूं जहां पर मैं अभी एक लिखा हूं, उस त्रिभुज की बात करूं। हम दोनों त्रिभुज को देखेंगे तो इसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगा। क्या भाई, वो है, देखो त्रिभुज में इसमें B जो है ना, अगर मैं बड़ा त्रिभुज की बात करूं तो B में समकोण बन रहा है, B पे समकोण है। छोटा त्रिभुज इसमें बात करूं, इस वाले त्रिभुज में तो किस पर बन रहा है, D पे बन रहा है। दोनों का मान क्या होगा, 90 अंश होगा। मतलब दोनों B और D आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मान 90 अंश है। किसकी वजह से भाई, समकोण की वजह से। या आप ऐसे सिंपल से लिख सकते हो, ये दोनों कोण आपस में क्या बराबर होंगे, समकोण की वजह से बराबर होंगे, ऐसा। उसी तरीका से मेरा एंगल A और एंगल A जो है बराबर होगा, किसकी वजह से, आपको उभयनिष्ठ। देखो अगर मैं बड़ा त्रिभुज लिया हूं ABC तब भी मेरा A आया है, और छोटा त्रिभुज लिया हूं ADB तब भी A ही आया, कॉमन है। इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होगा, किसके वजह से, उभयनिष्ठ की वजह से। उभयनिष्ठ कोण करके आप इस तरीके से बता सकते हो। और देखो जब भी किसी भी त्रिभुज का 2 ठो कोण आपस में बराबर हो, मतलब वो दोनों त्रिभुज क्या होने लग जाता है, समरूप होने लग जाते हैं, तब त्रिभुज ABC जो है समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ADB के। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। बता दो भाई चेकर को कि किनके वजह से, तो कोण समरूपता से, ठीक है, कोण समरूपता से। ऐसे करके आपको लिख देना है कि इसके 2 ठो कोण बराबर था, इसलिए दोनों समरूप होंगे। अब उसके बाद देखो, अब आएगी मेन ट्विस्ट। जब भी कोई त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर ये दोनों समरूप है, मतलब इसके भुजा क्या होंगे, समानुपातिक होते। मान के चलो अगर मैं इसका क्या ले लेता हूं भाई, इसका आधार लेता हूं, बड़ा त्रिभुज का आधार। बड़ा त्रिभुज में मेरा आधार कौन सा है, AB। तो मेरा छोटा त्रिभुज का आधार कौन सा होगा भाई, यहां पर 90 अंश का बन रहा है, इसी पर लंब डला है तो AD ही होगा ना, ऐसे इस तरीके से कर लेना।
आधार की बटा में आधार लिया। फिर अगर मैं बड़ा त्रिभुज के कर्ण की बात करूं, इसके कर्ण की बात करूं बड़ा त्रिभुज का, तो बड़ा त्रिभुज का कर्ण कौन सा है? AC, सामने वाला होगा ना AC। तो AC की बटा में छोटा त्रिभुज का कर्ण कौन सा होगा? ये वाला, समकोण के सामने वाला कौन सा? AB। इस तरीके से अब इसका कर दो तो क्या गुणा, AB और AB का गुणा होगा तो AB की घात 2, इस तरीके से। उसी तरीके से AC इंटू में AD हो जाएगा। ये हुआ समीकरण नंबर 1 आपका। सिमिलरली अब फिर आपको एक काम और करना है इस साइड के लिए, सेम अब फिर से वही काम करेंगे, लेकिन हम लोग अब इस वाले त्रिभुज को जो हमारा ऐसा क्रॉस किया हो ना, ये वाले त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखेंगे हम लोग। तो अब हम बगल वाले त्रिभुज को देखेंगे, तो बगल वाले त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा भाई? यहां पर CDB, इस तरह। अब इन दोनों, मैं बड़ा त्रिभुज को देखूंगा और ये छोटा वाला जो त्रिभुज है हमारा, ये वाली त्रिभुज ऐसा बनाया हूं, उन त्रिभुज को देखेंगे। तब लिखना है आपको त्रिभुज ABC व त्रिभुज, इसको क्या नाम देना? पहले क्या देखो, बाहर से अंदर आए थे ना ACD, फिर ऊपर गए थे तो यहीं पर भी CB, ऐसा जाएंगे CDB में। तो इसमें भी देखो, अगर मैं बात करूं समकोण का, तो इसमें बड़ा त्रिभुज में B पे समकोण बन रहा है, छोटा त्रिभुज पर D पे बन रहा है। अभी भी यहीं पर ही तो समकोण बन रहा है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कौन से कसौटी से भाई? समकोण त्रिभुज की वजह से ये दोनों आपस में बराबर होगा। उसी तरीके से एंगल C और एंगल C आपस में बराबर होगा। क्यों? बड़ा त्रिभुज में भी C आ रहा है और छोटा त्रिभुज में भी C आ रहा है, तो ये आपस में बराबर होगा। किनकी वजह से? उभयनिष्ठ कोण की वजह से। ठीक है, क्यों बराबर होंगी? उभयनिष्ठ कोण की वजह से वो दोनों आपस में। अब देखो, इसको सिंपल से करना क्या है आपको, देखो जब कोण बराबर, उस टाइम भी दो ठो जब कोण बराबर था, त्रिभुज क्या हुआ था? समरूप हुए थे ना। तो यहां पर भी त्रिभुज ABC जो है समरूप होंगे त्रिभुज CDB से। क्यों? कोण समरूपता से। इस तरीके से आपको लिख देना है कि किसकी वजह से होगा? कोण समरूपता से। और त्रिभुज समरूप है मतलब उसके भुजा क्या होंगे? क्या होंगे? समानुपातिक होंगे। सिंपल से ले लो भुजा को, जैसे कि उस टाइम भी हम लोग आधार की बटा में आधार लिए, फिर कर्ण की बटा में कर्ण लिए। सिमिलरली यहां पर भी आधार ले लो। तो बड़ा त्रिभुज की इस बार मैं आधार किसको ले रहा हूं? BC को ले रहा हूं भाई। ठीक है, तो इसका छोटा त्रिभुज का आधार कौन सा होगा? कौन किस पर खंभा खड़ा है? ई वाली लाइन पे खड़ा है, तो इसका कौन सा होगा? DC होगा। फिर उसका अगर मैं कर्ण लूंगा, बड़ा त्रिभुज का कर्ण कौन सा है? बड़ा त्रिभुज में AC हमारा कर्ण है, समकोण यहां पर बन रहा है ना B पर, तो B के सामने वाला ही समकोण होगा, तो उस पर कौन सा हो जाएगा? AC हुआ। और इसका कर्ण की बात करूं तो यहां पर 90 अंश बरत, इसके सामने वाला ये होगा कर्ण, कौन सा? BC होगा। इस तरीके से इसका तिर्यक गुणा करो, BC और BC का गुणा करोगे तो BC की घात 2 बराबर AC इंटू में DC। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। कर लोगे। अब देखो, दोनों समीकरण को हल करके आपको बनाना है सिंपल सा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, अगर 1 और 2 को आप लोग जोड़ोगे, चलो हम लोग कुछ इसको पलटी करके जोड़ते, जैसे कि मैं AC इंटू AD प्लस में इसके राइट साइड को पहले जोड़ दे रहा हूं मैं, AC इंटू DC। तब ये मिलेगा कैसे? इसको जोड़ दूंगा और इसके पीछे को जोड़ देने से ये मिलेगा हमारा क्या? AB का स्क्वायर प्लस में क्या कर सकते हैं? BC का स्क्वायर। ये वाले को बस उल्टा मैं ऐसा भी जोड़ता तो ऐसा ही लिखता ना, चाहे इसके बराबर में उसको लिखूं, चाहे उसके बराबर में इसको लिखूं, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। करेंगे। अब देखो करना क्या, सिंपल सा, उस साइड को कुछ नहीं करना है क्योंकि उस साइड हमारा आ गया। देखो AB प्लस BC का स्क्वायर आ गया, उस साइड हमें कुछ नहीं करना है। उस साइड को जस के तस आप उतारते आओ। जो भी आपको दिमाग लगाना है इस साइड लगाना है। करना क्या है, हमें इस साइड इसको सॉल्व करके AC का वर्ग लाना है। तो उसके लिए सिंपल से मुझे AC को कॉमन ले लो, इन दोनों साइड AC, यहां पर भी AC था, इस साइड भी AC था, तो बाकी क्या रहेगा? ये कैसे DD लिखा गया भाई? वो DD नहीं होगा, AD होगा। ठीक है, AD है वो, तो बाकी क्या रहेगा? AD प्लस में DC। इस तरीके से AD प्लस में क्या बाकी रहेगा? अरे इतना गलत कैसे हो रहा है? DC। इस तरीके से, ठीक। अब AC को AC रहने दो। अब देखो यहां पर AD और DC को जोड़ूंगा मैं, ये वाली टुकड़ा और ये वाली टुकड़ा को, मतलब AD को और ये DC को, तुम्हारा बड़ा सा बनेगा क्या? EC। तो अंदर में भी बन जाएगा AC बराबर में, इधर को कुछ नहीं करना है आपको, BC स्क्वायर, इतना बस, सिंपल से आसान। फिर AC और AC का गुणा होगा तो AC की घात 2 बराबर में AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इतना लिख देना, सिद्ध हुआ करके। ठीक है, सिद्ध हुआ कि कर्ण का वर्ग जो है AC ही कर्ण है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखो इतना आसान होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, इसको करके ही, अटेम्प्ट करके ही आपको आना है एग्जाम में। ठीक है,
तो वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।